चिक्की आज तो अपन दो आइसक्रीम खाएंगे। ओए काजल आइसक्रीम खा रही है? अरे शैतान को खाने की खुशबू कहाँ से आ जाती है? खाने के टाइम बराबर टपक जाता है। यार अनुज ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी होगी ना। काजल एक आइसक्रीम इन दोनों को भी दे दे। दे। ले रे बुक्कड़। अबे आराम से खा ले, ऐसे गली को कुत्ते जैसे क्यों खा रहा है? हम तो गले के कुत्ते ऐसे ही काटे। खा अनुज। गधा थई का। काजल बेटा जरा इधर आना। हाँ मम्मी आई। ओए मेरे आइसक्रीम को हाथ भी मत लगा लेना। चल चिक्की तू भी रख दे तेरी आइसक्रीम। काम तेरा है, मैं तो खाऊंगी। अनुज काजल की आइसक्रीम भी खा ले क्या? हाँ बोलू। ओह नो। अनुज खाली आइसक्रीम खाते देख मेरे पास क्या आइडिया है। बोलू जो भी करना जल्दी कर, काजल आने वाली होगी। हाँ मेरी आइसक्रीम तो नहीं खाई ना? नहीं कोलगेट बोलू। भाग अनुज। ये कभी नहीं सुधरेगा बेवकूफ। देखो मैं तुम लोगों को जिम तो लाया हूँ, या कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। नहीं करेंगे। जी बोलिए। हाँ सर हमें जिम ज्वाइन करनी है। ठीक है, तीनों के महीने के 3000 होंगे। जी रहने दीजिए, मैं दूसरी तरफ काम करके महीने के 7000 रूपए कमा लूंगी। ये तो सिर्फ 3000 रूपए दे रहे, वो भी तीनों के। अरे मैं 3000 दूंगा नहीं, मैं आपसे लूंगा। हाँ इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। ठीक है फिर आप वर्कआउट स्टार्ट कर लो। ठीक है सर मैं जिम कर रहा हूँ, तुम दोनों घर जाओ। हम क्यों कर जाएं? अरे तुमने जिम के कपड़े नहीं पहने इसलिए जाओ घर। हम भी करेंगे जिम। अरे बस करो तमाशा करना, उठो उठो करो जिम चलो। ओह नो। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले ओह नो। ए पागलो ये क्या कर रहे हो? जी देखा, हम तुमसे बड़ा डंबल उठा रहे हैं। अरे पागलो। हाँ वेरी गुड। बोलो एक ही बात। शाबाश उठा उठा। मेरे देवर जी को मारा। ओह नो। मेरे देवर जी को मारते हो, नहीं करना तुम्हारे यहाँ जिम। निकलो यहाँ से, आ मत जाना जिम। चलो चलो सालो चलो, ये मेरी बीबी और मेरा भाई कहीं ले जाने के लायक नहीं है, सारा काम बिगाड़ देते। अनुज भाग। अनुज। ओए काजल जल्दी जमा, वो आ रहा है। सितोलिया ये। इनकी तो अभी दिखाता हूँ इनको गोलू क्या चीज है। चलो आ जाओ। मार अनुज भाग। हले हले झरोके काजल अब गई बेटा तू। गोलू इतने जोर से मारते हैं क्या? हट आउट है, अब अनुज की बारी। दबे पाँव जरा चले आओ अब इसे बताता हूँ। लेंगे का मारे इतनी तेज गधे। ए मैं जीत गया, अब मेरी बारी। काजल इस गोलू ने तो बहुत तेज मारा, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, जा तू एक बाल्टी पानी लेके आ। ओए काजल तू यहाँ पे पानी क्यों डाल रही है? अबे मैं तेरे को बताती हूँ, इधर आ। हंसते जरा खफा खफा क्यों है तू? ओए अनुज जल्दी बॉल फेंक। पानी के हाथों से एक गिर गया। मम्मी हमको बोल तेज मारेगा, अब भुगत। थोड़ी ये तूने किया है काजल, मुझे पता है, मैं मेरी मम्मी को बताऊंगा। ओह नो। ओए 5 बज गई, वो अंकल आ गए होंगे। हाँ। कौन से अंकल? चल बताती हूँ। अरे बताओ ना कौन है? अरे चल तो सही तू। अरे यार टाइम तो हो गया, कब तक आएंगे अंकल? अरे अब तो बता दो कौन से अंकल आ रहे हैं? अरे ओए अंकल आ गए। चादर ओढ़े या खड़ा कोई अच्छा तो केक वाले अंकल आए। केक। आ जाओ बच्चों। ओए कितना मस्त सजाया है ना। अंकल मुझे 5 वाला केक दो। बारिश है या ये लो बेटा। कितना सही दिख रहा है ना यार, ऐसा लग रहा है सारी खा जाऊं। अंकल मुझे चॉकलेट वाली पेस्ट्री दो। अंकल मुझे क्रीम वाली। ये लो बच्चों। देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी। ओए बहुत टेस्टी है ना। ओए अंकल को पैसे तो दो। हाँ फैलाओ, रंग नए बिखराओ। अंकल बाय, कल भी आना। चलो दोस्तों। वाह, केक खा के तो मजा ही आ गया। देवर जी सच सच बताना, तुम्हारे भैया के मोबाइल में जो टिट्टू नाम से नंबर सेव है वो किसका है? भाभी वो तो भैया के दोस्त का है। अच्छा दोस्त से कौन 2-2 घंटे तक बात करता है? सच सच बताना वरना चमड़ी उधोड़ दूंगी। हे भगवान, अगर बता दिया तो भैया मार डालेंगे, नहीं बताया तो भाभी मार डालेगी। ये कहाँ फंस गया मैं? क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ। भाभी क्या तो मैंने सच है, सच बता देता हूँ। ओह नो। भाभी वो टीटू का नहीं, टीना भाभी का नंबर है। भैया हर रोज से बातें करते हैं। क्या आने दो आज इनको घर, इनका तो कपड़ा ही फोड़ दूंगी। साला पट्टू मेरा भाई। ए भगवान क्या करूँ मैं? आइडिया। ओह नो। ए जी भैया ये क्या हो गया तुम्हारे भैया को? देवर जी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ भाभी। आजा आजा टेंशन मत लीजिए, ऑफिस में ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कैसा फर्जी डॉक्टर है बे, कॉपी करके पास हुआ है क्या? मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, वो ले आओ और मेरी फीस दे दो। डॉक्टर साहब जितनी फीस चाहे उतनी ले लो, पर मेरे पति को ठीक कर दो। हाँ डॉक्टर साहब। ये कितने खुशनसीब है जिसको आप जैसी बीवी और आप जैसा भाई मिला। अबे साले मैं खुश नसीब नहीं, तू पागल है। कोई खुश नसीब नहीं है ये, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि ये जल्दी से उठ जाए और मैं इनका खोपड़ा फोड़ दूं। ऐसी बात है, फीस भी मत दो, मैं तो जा रहा हूँ। अबे रुक जा साले, मुझे भी लेके चल। हे भगवान अब के जीवन भर ऐसे ही पड़े रहना पड़ेगा। ओह नो। ए जी मेरा
लिए। धोखेबाज भाभी। नहीं भैया, ये सारा भाभी का ही प्लान था। देवर जी झूठ मत बोलो। नहीं जी, इन्हीं का था। अरे दीदी क्या बोल रहे हो तुम लोग? भाई तू हाँ मैं जीजा जी के जूते अच्छे लग रहे हैं ना? इतना मत उचके, तेरी वजह से डर गई ना मैं। हाँ धोखेबाज भाभी, अगर भैया होते तो आप मुझे पिटवाई देते ना। अरे नहीं देवर जी, कैसी बात कर रहे हो? हट, मुझे सब पता है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ जाओ जाओ, मुझे भी आपसे कौन सी बात करनी है। हट। ला रिमोट दे, दिन भर कार्टून देखते रहता है, मुझे मैच देखने दे। हट। एक मिनट, मैंने इससे रिमोट छीन लिया तो इसने इसकी भाभी को आवाज क्यों नहीं दी? छोटे। हाँ भैया। मैंने तुझसे रिमोट छीन लिया तो तूने तेरी भाभी को क्यों नहीं बोला? भैया वो भाभी और मेरा झगड़ा हो गया, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्या? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे साले। भैया प्लीज माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं साले, इतने सालों बाद जो हाथ लगा है। तुम दोनों भाई कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे आज पता चला कि भाभी का मेरी तरफ होना कितना जरूरी है। मैं ही कहता हूँ जो मैंने भाभी से लड़ाई कर ली। ये हर वक्त मेरी बीबी की वजह से बच जाता है, अब कहाँ जाएगा? मुझे कुछ नहीं पता, ढूंढ उसको। अरे भैया, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? गाड़ी तो देखो। अरे शुक्रिया बॉस, अपन की जान बचाने के लिए। हाँ भाई, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे वो एक छपरी साला अपन की बहन को लेके भाग गया है। अच्छा मैं चलता हूँ भाई। सुन, तूने अपन की मदद करी है, तुझे कभी मदद की जरूरत लगे तो अपन को याद करना। हाँ भाई। हेलो। ए जी कहाँ हो? बस घर ही आ रहा हूँ। क्या हो गया? ये देवर जी एक लड़की को भगाकर घर ले आए। क्या? हाँ, उसका भाई देवर जी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। तुम जल्दी से पुलिस को लेकर आओ। अरे पुलिस की कोई जरूरत नहीं, मुझे एक डॉन भाऊ मिले, मैं उनको बोलता हूँ वो सब संभाल लेंगे। हाँ। अरे डॉन भाऊ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरे भाई को कोई मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या? बता कौन है वो छपरी? मुझे नहीं पता, मैं मेरे घर वालों से पूछता हूँ। हाँ बताओ कौन है वो आदमी जो आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है? भाई साहब सब देख लेंगे। अरे हाँ, यही सब संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप ही निपट लो। लगता है शर्मा गया। शर्माया नहीं है, ये वही छपरी है जो मेरी बहन को लेके भाग गया है। और नहीं है वो आदमी जो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। हे भगवान, ये मेरी बीबी और मेरा भाई ना मुझे घर में चैन से जीने देते ना बाहर। अब ये क्या नया तमाशा है? ए जी आज करवा चौथ है, तो मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दोगे? गिफ्ट? हाँ हाँ ये लो। ए जी ये तो नकली है। हाँ तो फिर तुम्हें क्या सोने का हार चाहिए? तो भैया भाभी ने आपके लिए उपास रखा है, इतना तो फर्ज बनता है आपका। तू चुप रहे भाभी के चमचे, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। क्या भाभी, भैया ने तो आपके अरमानों पर पानी फेर दिया। मुझे ना इस करवा चौथ पे कुछ ना कुछ सोने का चाहिए देवर जी। हाँ भाभी, किसी न किसी को बकरा बनाना पड़ेगा। गोलू। देवर जी मिल गया बकरा, आप ये थाली अंदर रख के आओ। आइए ना बॉस। कैसे आना हुआ आपका बॉस? अरे वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तो मैंने सोचा गोलू के साथ ऑफिस चले जाऊँ। अच्छा, पर वो कब से ऑफिस चले गए? चलो देवर जी अपन इसको बेच कर आते हैं। अरे इसी को बेचने जा रहे हो? अरे सर, ये हार ना हमें हमारे पुरखों के संदूक में मिला है, तो हम इसे बेचने जा रहे हैं। अच्छा दिखाना तो। अरे पुरखों का हार तो करोड़ों का लग रहा है, वैसे तुम इसे कितने बेचने जा रहे हो? अरे ये पुराना हार है, इसका कितना ही मिलेगा? बस 50 का। ये हार मैं ही खरीद लेता हूँ। एक काम करो, ये हार तुम मुझे ही बेच दो। ठीक है। हाँ ये लो। देवर जी क्या हो गया बॉस? ये देख, तेरी बीबी और तेरे भाई ने मुझे नकली हार बेच दिया, वो भी पूरे 50,000 में। तेरी बीबी एक नंबर की नटवर लाल है। और हाँ, अब मैं इस हार का पैसा तुझसे वसूल करूंगा हर महीने तेरी तनख्वाह काट के। कहाँ जा लक्कू? भागो देवर जी। ये मेरी बीवी सच में नटवर लाल है। भाभी, भाभी मुझे ना आपको एक बात बतानी है। बताओ? वो ना भाभी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। क्या प्यार साले? भैया तेरी तो। भाभी। देवर जी क्या हो गया? भैया ए जी क्यों मार रहे हो देवर जी को? देखो ये तुम्हारा लाडला पढ़ाई की उम्र में प्यार कर रहा है। तो ये अभी प्यार नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे क्या? अरे तुम भी ना। तुम चुप रहो। देवर जी लड़की बहुत सुंदर है क्या? हाँ भाभी, एकदम आपकी परछाई है। क्या वो भी इसकी जैसी बॉन्ड है? तुम तो चुप रहो। भाभी वो ना दूध से भी ज्यादा गोरी है, और उसके गाल एकदम कश्मीरी सेब जैसे है। हाँ लेके आओ उसको घर और ये बना देगी उसका कस्टर्ड। तुम्हारी तो। अब तुम ही जाओ उस लड़की के घर वालों से देवर जी के रिश्ते की बात करके आओ। अरे हमें कुछ नहीं सुनना, चलो देवर जी अंदर। अरे बॉन्ड औरत, उस लड़की का पता तो बता दे जाओ। कहाँ ढूंढूं मैं उस सुर्पनखा को? कहाँ ढूंढूं मैं अब उस लड़की को? ओए कहाँ जा रहा है? जीजा जी वो दीदी को उनके कपड़े देने थे। ला कपड़े में दे दूंगा, तू जाके 1 लीटर दूध लेके आ। जीजा जी। अरे ये कब हो गया? साले ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ वो हुआ यूं, तूने दिए कपड़े मैंने घर में लाके रखे। देवर जी ये कपड़े किसके हैं? पता नहीं भाभी, भैया रख कर गए। तुम्हारे भैया कब से ये लड़कियों के कपड़े पहनने लगे? भाभी मुझे नहीं पता, कहीं भैया ने ड्रेस वो पड़ोसन के लिए तो नहीं लाया? इनकी तो। ए जी अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? अभी बताती हूँ। अरे पागल औरत, मुझे मारा क्यों वो तो बताओ। क्योंकि तुमने पड़ोसन के लिए ड्रेस लाई इसलिए। अरे पागल औरत, ये तो तुम्हारा भाई लाया था तुम्हारे लिए, उसको मैंने दूध लेने भेजा है। क्या? भाभी वो मुझे गलतफहमी हो गई, पर आपने तो भैया को मार ही डाला। तुम्हारी तो। वो सब तो ठीक है, पर दीदी तुम? ये दोनों चले गए तो मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मैं भी मर गई। ये सब इस साले की वजह से हुआ। तेरी तो। भाभी तुम्हारी तो। देवर जी को मारोगे? ऐसी पागल दीदी और जीजा है मेरा। क्या होगा मेरे परिवार का? भावेश वहाँ से मेरा बिल देना। हाँ जीजा जी।
जिया जी ये क्या है? रिजल्ट जरूर वो अक्कू का होगा। देख तो पास हुआ है कि फेल। इसमें तो फेल लिखा है। मुझे पता था साला कुत्ता फेल हो गया ना, इसलिए उसने यहाँ छुपा के रखा हुआ था। आने दे उसे। भाभी जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बस हो गया। कहाँ जा रहा है ये? भैया बोला था ना वो स्कूल की ट्रिप पे जा रहा हूँ। साले यहाँ फेल हो गया और स्कूल के ट्रिप पे जा रहा है। फेल? देवर जी हाँ ये कुत्ता फेल हो गया और रिजल्ट यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था। भैया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना कुत्ते। भाभी भैया को समझाओ ना। मुझे मत बोलो, तुम ही निपटो। अरे जिया जी सुनो तो। तू चुप रहे साले। और तू, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया सुनो तो। अरे जिया जी ये रिजल्ट तो तुम्हारा है। छोटे ये तो मेरे 10वीं का रिजल्ट है। वो मैं फेल हो गया था ना वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल की ट्रिप खराब हुई है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। क्या आप भी कभी फेल हुए हो और कौन से क्लास में हुए हो वो कमेंट करके जरूर बताना। और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है आप ही लोग बताओ।